हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्यभट्ट क्लासेज। मैं विकास कुमार शर्मा। आज हम लोग कंप्यूटर के टॉप 50 प्रश्न को देखेंगे। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसे आप पूरा देखिएगा। तो चलिए हम लोग इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? तो ए में दिया है आईआईटी कानपुर, बी में दिया है सीडैक, सी में दिया है बार्ट और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास सीडैक ने किया था। बी वाला आंसर सही हो जाएगा इसका। और याद रखिएगा, सीडैक सीडैक का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, और इसका स्थापना हुआ था 1988 में, और इसका मुख्यालय पुणे में है, भारत के पुणे में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, किसी भी वेबसाइट का मेन पेज क्या कहलाता है? किसी भी वेबसाइट का मेन पेज क्या कहलाता है? मेन पेज। तो याद रखिएगा, ए दे दिया है यूआरएल, बी दिया है लाइन, सी दिया है बेसिक और डी दिया है होम पेज। तो याद रखिएगा, किसी भी वेबसाइट का जो मेन पेज खुलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? होम पेज कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? याद रखिएगा, बग। तो ए में दिया है एरर, बी में दिया है स्टेटमेंट, सी में दिया है फाइल और डी में दिया है सिग्नेचर। तो याद रखिएगा, बग एरर को कहते हैं। 4 नंबर दिया है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? तो ए दिया है सॉफ्टवेयर, बी दिया है हार्डवेयर, सी दिया है कंपाइलर और डी दिया है लॉजिक गेट। तो याद रखिएगा, भौतिक बनावट को हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? देखिए, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है पूछा है। तो ए में दिया है पॉल एलन, बी में दिया है बिल गेट्स, डी में दिया है डेनियल और डी में दिया है ए और बी दोनों। तो याद रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक पॉल एलन और बिल गेट्स दोनों हैं। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। और जो माइक्रोसॉफ्ट है, एक मल्टीनेशनल कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर अमेरिका के रेडमंड वाशिंगटन में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? पहली कंप्यूटर भाषा याद रखिएगा, कौन सी विकसित की गई थी। तो ए में दिया है पास्कल, बी में दिया है कोबोल, सी में दिया है बेसिक और डी में दिया है फोर्ट्रॉन। तो याद रखिएगा, पहली कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन थी। 7 नंबर क्वेश्चन, जो अनुदेश आसानी से समझा जा सकता है उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, ए में दिया है यूजर फ्रेंडली, बी में दिया है इंफॉर्मेशन, सी में दिया है वर्ड प्रोसेसिंग और डी में दिया है आइकन। तो याद रखिएगा, यूजर फ्रेंडली कहते हैं। ए। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन है? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन है? तो ए दिया है सिद्धार्थ, बी दिया है परम, सी दिया है मेघा और डी दिया है साई। तो याद रखिएगा, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ है और इसका निर्माण इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था। कंप्यूटर कौन सी भाषा पर कार्य करता है? तो देखिए, ए में दिया है बेसिक भाषा, बी में दिया है कोबोल भाषा, सी में दिया है मशीनी भाषा और डी में दिया है फोर्ट्रॉन भाषा। तो याद रखिएगा, कंप्यूटर मशीनी भाषा पर कार्य करता है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो देखिए, 4 ऑप्शन आपके पास है। तो ए दिया है इंडियन प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, बी दिया है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी बर्नपुर, सी दिया है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु और डी दिया है भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता। तो याद रखिएगा, डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1952 में इसे यहाँ पे लगाया गया था, आईएसआई जिसको हम लोग कहते हैं इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट, जो कि कोलकाता में है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है
डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? ए दिया है डाटा संग्रहण, बी दिया है डाटा को सजाना, सी दिया है डाटा को उपयोगी बनाना और डी दिया है उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा डाटा को उपयोगी बनाना डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है। 13 नंबर दिया है सबसे तेज कंप्यूटर कौन होता है? तो ए दिया है मिनी कंप्यूटर, बी दिया है माइक्रो कंप्यूटर, सी दिया है मेन फ्रेम कंप्यूटर और डी दिया है सुपर कंप्यूटर। तो याद रखिएगा सबसे तेज कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर को कहा जाता है। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? ए दिया है माइक्रो कंप्यूटर, बी दिया है मिनी कंप्यूटर, सी दिया है मेन फ्रेम कंप्यूटर और डी दिया है सुपर कंप्यूटर। तो याद रखिएगा परम कंप्यूटर एक सुपर कंप्यूटर है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। IMAC iMac एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का क्या है? तो ए दिया है मशीन, बी दिया है प्रोसेसर, सी दिया है प्रोग्राम और डी दिया है रजिस्टर। तो याद रखिएगा iMac एक प्रकार का मशीन है। www के आविष्कारक कौन है? www जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड और वेब। तो ये देखिए ए में दिया है ली से फियोंग, बी में दिया है बिल गेट्स, सी में दिया है वाटसन और डी में दिया है टिम बर्नर्स ली। तो याद रखिएगा www के आविष्कारक टिम बर्नर्स ली हैं। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? तो ए में दिया है प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर, डी में दिया है द्वितीय, बी में दिया है द्वितीय पीढ़ी, सी में दिया है तृतीय पीढ़ी और डी में दिया है चतुर्थ पीढ़ी। तो याद रखिएगा मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? तो ए दिया है 1981, बी दिया है 1980, सी दिया है 1976, डी दिया है 1995। तो याद रखिएगा 1976 में विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बना था। क्रे क्या है? CRAY क्या है? एक माइक्रो कंप्यूटर, बी में मेन फ्रेम कंप्यूटर, सी में मिनी कंप्यूटर और डी में सुपर कंप्यूटर। तो याद रखिएगा क्रे एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है। तो ए में दिया है डिजिटल कंप्यूटर, बी में दिया है ऑप्टिकल कंप्यूटर, सी में दिया है हाइब्रिड कंप्यूटर और डी में दिया है एनालॉग कंप्यूटर। तो याद रखिएगा डिजिटल कंप्यूटर इसका आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो देखिए ए में दिया है सुपर कंप्यूटर, बी में दिया है लैपटॉप, सी में दिया है पर्सनल कंप्यूटर और डी में दिया है नोटबुक। तो सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर होता है। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 में कह रहा है कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किसने किया था? तो ए में दिया है जॉन माउकली, बी में दिया है जैक वार्ड, सी में दिया है चार्ल्स बेबेज और डी में दिया है ब्लेज पास्कल। तो याद रखिएगा कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास चार्ल्स बेबेज ने किया था। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने पंच कार्ड का आरंभ किया? तो ए में दिया है जैक वार्ड, बी में दिया है पावरस और सी में दिया है पास्कल और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? तो जॉन, ए में दिया है जॉन माउकली, बी में दिया है ब्लेज पास्कल, सी में दिया है हार्वर्ड आइकन और डी में इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्लेज पास्कल ने मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था। 25 नंबर क्वेश्चन, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? याद रखिएगा कौन सा कंप्यूटर? पैकमैन।
पैकमैन। तो ए में दिया है बैंक, बी में दिया है शेयर बाजार, सी में दिया है खेल और डी में दिया है पुस्तक। तो याद रखिएगा पैकमैन जो कंप्यूटर था खेल के लिए बनाया गया था। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर पे चलते हैं। प्रथम गणना यंत्र है। तो ए में दिया है कैलकुलेटर, बी में दिया है डिफरेंस इंजन, सी में दिया है अबैकस और डी में दिया है घड़ी। तो याद रखिएगा अबैकस जो है प्रथम गणना यंत्र है। 27 एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है उसे क्या कहते हैं। तो ए में दिया है कंप्यूटर, बी में दिया है केस, सी में दिया है प्रोसेसर और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा उसे हम लोग प्रोसेसर कहते हैं। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। तो ए में दिया है इनपुट, बी में दिया है डेटा, सी में दिया है नंबर और डी में दिया है सभी कथन सत्य है। तो याद रखिएगा डेटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एटीएम क्या होता है। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एटीएम क्या होता है। तो ए में दिया है बिना स्टाफ के नकदी देने, बी में दिया है बैंकों के स्टाफ मुक्त युक्त काउंटर, बैंकों की शाखाएं और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिना स्टाफ के नकदी देने। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है। तो ए दिया है गणना कार्य करना, बी दिया है डेटा का संग्रह, सी दिया है कंप्यूटर की कार्य प्रणाली और डी दिया है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। तो याद रखिएगा डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं। तो ए में दिया है एल्गोरिदम, बी में दिया है इनपुट, सी में दिया है आउटपुट और डी में दिया है कैलकुलेशन। तो याद रखिएगा कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इनपुट कहा जाता है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनपुट का आउटपुट में स्थानांतरण किसके द्वारा किया जाता है। ए में दिया है मेमोरी, बी में दिया है स्टोरेज, सी में दिया है सीपीयू और डी में दिया है इनपुट आउटपुट यूनिट। तो याद रखिएगा इनपुट का आउटपुट में स्थानांतरण सीपीयू के द्वारा किया जाता है, जो कि सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। तो ए दिया है चिन्ह को, बी दिया है संख्या को, सी दिया है दी गई सूचनाओं को और डी दिया है चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। तो याद रखिएगा चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को कहा जाता है कंप्यूटर में डेटा। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है। तो ए दिया है डेटा को, बी दिया है संख्याओं को, सी दिया है एकत्रित डेटा को और डी दिया है ये सभी। तो याद रखिएगा सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईडीपी क्या है। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ईडीपी क्या है। तो देखिए ए में दिया है इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, बी में दिया है इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, सी में दिया है इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट और डी में दिया है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो याद रखिएगा ईडीपी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग होता है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है। तो ए दिया है कंप्यूटर, बी दिया है मानव मन, सी दिया है दोनों में बराबर और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा मानव मन तथा कंप्यूटर में जो गति होती है मानव मन की गति ज्यादा होती है, क्योंकि मानव मन असीमित होता है और कंप्यूटर क्या होता है सीमित होता है। 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है सामान्य, उच्च, निम्न या औसत। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर सामान्य हो जाएगा। सी ए सॉरी इसका ए हो जाएगा। 38 कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। तो ए दिया है मानव, बी दिया है कृत्रिम, सी दिया है शुद्ध और डी दिया है अन्य। तो याद रखिएगा कंप्यूटर को कृत्रिम प्रकार की बुद्धि की संख्या दी गई है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर की क्षमता है निम्न है,
या उच्च है या सीमित है या असीमित है। तो याद रखिएगा कंप्यूटर की क्षमता सीमित होती है। सीपीयू का मुख्य घटक है, तो देखिए ए दिया है कंट्रोल यूनिट, बी दिया है मेमोरी, सी दिया है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और डी दिया है ये सभी। तो याद रखिएगा सीपीयू का मुख्य घटक ये तीनों होता है, ये सभी हो जाएगा। प्रोसेस डेटा किसे कहा जाता है, तो ए दिया है आउटपुट, बी दिया है प्रोसेस, सी दिया है इनपुट, डी दिया है ये सभी। तो प्रोसेस डेटा हम लोग प्रोसेस को कहते हैं। बी, इनपुट का आउटपुट में स्थानांतरण किया जाता है किसके द्वारा, तो ए दिया है मेमोरी के द्वारा, बी दिया है सीपीयू के द्वारा, सी दिया है इनपुट और आउटपुट द्वारा और डी दिया है पेरिफेरल्स के द्वारा। तो याद रखिएगा इनपुट का आउटपुट में स्थानांतरण सीपीयू के द्वारा किया जाता है। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण क्या होता है, तो ए दिया है मेमोरी, बी दिया है डेटा, सी दिया है आउटपुट और डी दिया है इनपुट। तो याद रखिएगा कंप्यूटर जो प्रोड्यूस करता है उसके परिमाण को हम लोग आउटपुट कहते हैं। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है, तो ए दिया है सॉफ्टवेयर, बी दिया है माइक्रोचिप, सी दिया है मैक्रोचिप और डी सभी कथन सत्य है। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर माइक्रोचिप हो जाएगा। प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है, तो ए दिया है इंटेल, बी दिया है विशेष कार्य कार्ड, सी दिया है रैम और डी दिया है सीपीयू। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर सीपीयू हो जाएगा, डी। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है, तो ए प्रोसेसिंग, बी अंडरस्टैंडिंग, सी इम्यूटिंग और डी आउटपुटिंग। तो देखिए प्रोसेसिंग करता है, इम्यूटिंग करता है, आउटपुटिंग करता है, अंडरस्टैंडिंग खुद से सोच समझ नहीं सकता है। तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है, तो ए दिया है मदरबोर्ड, बी दिया है मेमोरी, सी दिया है सीपीयू और डी दिया है रैम। तो याद रखिएगा सीपीयू में कंप्यूटर का अधिकांश प्रोसेसिंग होता है। सीपीयू, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। और देखिए यही सीपीयू का फिगर है। परिचालन संपन्न करता है, तो एल्गोरिदम, बी अर्थमेटिक, सी है ASCII और डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा परिचालन कौन संपन्न करता है, तो अर्थमेटिक। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं होता है, डेटा को प्रोसेस करना, टेक्स्ट को स्कैन करना, इनपुट को स्वीकार करना, डेटा को स्टोर करना। तो डेटा को प्रोसेस करना ये कार्य होता है, इनपुट को स्वीकार करना ये भी करता है कंप्यूटर, डेटा का स्टोर करना ये भी कार्य करता है, लेकिन स्कैन नहीं करता है। तो टेक्स्ट को स्कैन करना कंप्यूटर का कार्य नहीं होता है। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है, तो ए डेटा डिलीट करता है, बी इनवाइस बनाता है, सी गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है और डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। तो दोस्तों आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारा इस वीडियो को देखने के लिए। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। धन्यवाद।